नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले रुक करते हैं बीकानेर संभाग का और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना के आज 700 से अधिक मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, तो वहीं 13 लोगों ने कोरोना के चलते जान भी गंवाई है। लेकिन इस बीच नन्हे फरहान की पहल पर फख्र भी हुआ। दरअसल 7वीं कक्षा के छात्र फरहान ने पहल करते हुए अपनी गुल्लक जिला कलेक्टर को सौंपी। फरहान की मंशा है कि उसकी गुल्लक की राशि कोविड वैक्सीन के लिए बनाए गए कोष में जमा हो। उसका कहना था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ जिला कलेक्टर ने जब 1 माह का वेतन जमा कराया और मीडिया से जो खबरें मिली, उसके बाद उसका भी मन किया कि अपनी बचत की गई राशि सही कॉज में लगाए। गौरतलब है कि फरहान आरएएस अधिकारी एएच गोरी का बेटा भी है। फरहान का कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में जिससे भी जो कुछ बन पाए किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आई खबरों के बीच आज जिला प्रशासन ने एक सूची जारी की, जिसमें बताया गया कि पिछले 24 घंटों में बीकानेर के प्रत्येक निजी हॉस्पिटल को कितने सिलेंडर दिए गए हैं। खासतौर पर उन हॉस्पिटल की सूची थी जो कोविड का उपचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं निजी हॉस्पिटल भी इस चुनौती की घड़ी में चांदी काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बयान आया था कि निजी हॉस्पिटल को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन आज जिला प्रशासन ने ये सूची जारी कर कम से कम ये संदेश देने की कोशिश की कि जिला प्रशासन बहुत हद तक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहा है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भवर एस चारण। एक तरफ जहां कोटा समेत प्रदेश के 59 शहरों में ऑक्सीजन किल्लत का स्थायी समाधान करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लिए युद्ध स्तर पर काम देख रहे हैं, तो इस बीच कोटा में आज प्रदेश की पहली प्राणवायु एक्सप्रेस पहुंच गई। जामनगर से 32 घंटे का लंबा सफर करीब 920 किलोमीटर का तय करने के बाद कुल 3 ऑक्सीजन टैंकर ट्रेनगांव के माध्यम से कोटा पहुंचे हैं, जिनमें से एक टैंकर कोटा को मिला है, एक जयपुर और एक झालावाड़ कड़ी पुलिस सुरक्षा में रवाना किया गया है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से कल रात को ही केंद्र की तरफ से राज्य को अलॉट किए गए कोटे के अलावा 28 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का एक टैंकर कोटा पहुंच गया था। तो इस तरह से कोटा में 2 दिनों में लिक्विड ऑक्सीजन के 2 टैंकर पहुंच गए हैं और इसके बाद मेडिकल कॉलेज ने यहाँ करीब 50 ऑक्सीजन बेड बढ़ा दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके कोटा के कुछ निजी ऑक्सीजन प्लांट्स में आज खराबी की दिन भर खबरें आती रही, जिनको हालांकि बीच में दुरुस्त भी कर दिया गया। लेकिन इसके चलते ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ गई। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोगों से अपील की है कि लोग पीएचसी और सीएचसी लेवल पर जाकर के ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करने का काम करें। साथ में उन्होंने कोटा की जनता से वादा भी किया है कि यहाँ पर दवाइयों और इंजेक्शन की जो किल्लत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की खासकर जो किल्लत है, उसके समाधान के लिए लगातार कोशिशें जारी है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस खान। अजमेर संभाग के अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़े जिला प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। वहीं कोरोना के हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार वार रूम में बढ़ते आंकड़ों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। नागौर जिले में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों का उल्लंघन करने पर बिना मास्क के 38 कार्रवाई और 1157 कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान बनाए गए हैं। वहीं 6 वाहनों को जब्त किया गया है और लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं नागौर जिले में आज कोविड वैक्सीन का कार्य की प्रगति को लेकर कल यानी 8 मई को 140 टीकाकरण सेंटर पर 17,600 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये सभी 45 साल से अधिक आयु वर्ग के हैं, जबकि 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण फिलहाल नहीं होगा। वहीं जिले भर में आज 666 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा चुका है। आज 131 लोगों को अलग अलग थाना इलाकों में संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। अब उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें छोड़ा जाएगा। वहीं देखें तो नागौर जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मामलों को लेकर नागौर जिला प्रशासन वार रूम में समीक्षा बैठक लगातार कर रहा है, ताकि हालात पर नजर बनाए रखे। वहीं बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग
कर रहे हैं। नागौर जिले में आज 121 कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1567 तक जा पहुंची है। आज 3 कोविड पेशेंट उपचार के दौरान मौत हुई है। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज रहे नदवी के दौरे पर कस्बे के मुख्य बाजारों में पैदल चल दिया कोविड प्रोटोकॉल पालना करने का संदेश। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल जन अनुशासन पखवाड़े के तहत संभाग का दौरा कर रहे हैं, जहां आज वह नदवी के दौरे पर रहे और कस्बे के मुख्य बाजार में पैदल चल निरीक्षण किया। वहीं संभागीय आयुक्त इस बात से संतुष्ट नजर आए कि व्यापारियों के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने बताया कि घर घर सर्वे हेतु टीमों का गठन किया गया है, जो कि कोरोना के प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उनको घर पर ही प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि अस्पतालों में अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। कस्बे के मुख्य बाजार में दौरा कर उन्होंने नगर पालिका में अधिकारियों के साथ बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने बताया कि राज्य सरकार के बाद अब जिला प्रशासन के द्वारा भी आग्रह किया गया है कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। दौरे के दौरान तहसीलदार धर्म सिंह, नगर पालिका ईओ पीसी गुर्जर सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी रवि शर्मा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ राजपूत समाज के कुछ पदाधिकारियों ने एक और परिवाद दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक के नाम से दिए गए इस परिवाद में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सर्व समाज की भावनाओं को भड़काने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। चुनावी सभा में महाराणा प्रताप पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में भले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अब तक 3 बार माफी मांग चुके हों, लेकिन उनके विरोधी उन्हें माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज सकल राजपूत महासभा मेवाड़ के उपाध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक और परिवाद पुलिस को सौंपा। महासभा के विजय सिंह ने एडिशनल एसपी को सौंपे परिवाद में कटारिया पर सर्व समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। यही नहीं, परिवादी विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन नेता प्रतिपक्ष के प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो बेहद गंभीर विषय है। दरअसल राजपूत समाज के पदाधिकारियों द्वारा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दर्ज कराया गया ये दूसरा परिवाद है। इससे पहले भी एक परिवाद पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। हालांकि राजपूत समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रही है। और रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी लूनाराम दर्जी। जालोर के सांचौर के लासड़ी गांव में बोरवेल में 4 साल के मासूम अनिल के गिरने के प्रकरण में देसी जुगाड़ आया काम। मादाराम नाम के व्यक्ति ने देसी जुगाड़ के जरिए 17 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर 4 साल के मासूम बच्चे को निकाला सुरक्षित बाहर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन और तकनीक नहीं आई काम। जालोर के सांचौर के लासड़ी गांव में 4 वर्षीय मासूम अनिल खेलते हुए 90 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और चिकित्सा विभाग ने तत्काल ऑक्सीजन शुरू की और बचाने के प्रयास शुरू हुए। ग्रामीणों की ओर से भी बचाने के प्रयास शुरू हुए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम 8 घंटे के इंतजार के बाद पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम की तकनीक और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तकनीक थी वो काम नहीं आई और आखिरकार मादाराम का देसी जुगाड़ जो स्थानीय तकनीक थी वो काम आई। मादाराम ने स्थानीय तकनीक की मदद के जरिए 17 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर 4 वर्षीय मासूम बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं मादाराम का जिला प्रशासन ने लगातार आभार भी जताया। कलेक्टर नमता, एसपी श्याम सिंह सहित जिले के तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से जंग में कांग्रेस नेता भी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। जयपुर के कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज कोविड पेशेंट्स को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए वो फैक्ट्रियों और अन्य जगहों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर जरूरतमंद मरीजों को भिजवा रहे हैं, ताकि मरीज को प्राणवायु की दिक्कत न हो।
हम सब ने मिलकर के यहाँ फैक्ट्रियों में घूमे, कई दुकानों पे घूमे, बिल्डिंग वालों के चारों तरफ हमने घूम फिर करके ऐसे लोगों को खोज निकाला जो अपनी दुकानों में, अपनी फैक्ट्रियों में सिलेंडर काम में लेते थे, लेकिन वो अभी उन सिलेंडरों को अपने फैक्ट्रियों में बंद करके घर में बैठे हुए थे। और हमें खुशी है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया और सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हो हम ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ आम जनता के लिए सुलभ कराने में हम सफल हो पाए हैं। जयपुर सिटीजन फोरम की ओर से जयपुर के जयपुरी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। आज सिटीजन फोरम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने सीएम गहलोत के जन्मदिन पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी और सरकार से अनुमति मांगी थी। अब सिटीजन फोरम को ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई है। जल्द ही डॉक्टर सुधीर भंडारी से चर्चा कर जन सहयोग से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। देश में ऑक्सीजन की कमी है, वैसे ही राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे मरीज अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। कोशिश करी जा रही है कि हम सब लोग कोई ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मंगाएं, वो लोगों को दें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अगर ऑक्सीजन प्लांट सरकारी अस्पताल में लग जाएं तो उससे समस्या का समाधान हो सकता है। ये एक मुहिम के तहत शुरू हुए पूरे देश के अंदर, इसलिए जयपुर सिटीजन फोरम ने ये निर्णय लिया कि पहला एक ऐसा प्लांट हम जयपुर में लगाएंगे जो टर्की से हमने मंगाया है, बाई एयर कार्गो आ रहा है, अगले 10-15 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और राज्य सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने हमको जयपुरी अस्पताल में स्थान प्रदान करा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही जयपुर की जनता को राहत मिलेगी।